बहुत बड़ा स्टेप है। देखिए, अभी ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई थी, हम लोग थे ऑल पार्टी मीटिंग में जब सरकार ने किया था वेस्ट एशिया क्राइसिस पे। और जो दुनिया भर में पेट्रोल महंगा हो गया पिछले 4 साल से जब से यूक्रेन वॉर हुआ है, और अभी पूरा दुनिया में जो पर बैरल है कॉस्ट बढ़ गया है। बहुत जगह राशनिंग हो गया, स्कूल कॉलेज बंद कर दिया गया पेट्रोल के वजह से। बहुत जगह 4 दिन के लिए ऑफिस खुलता है। लेकिन अपने देश में जो एनडीए सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, कोई कमी नहीं है और प्राइस भी कम कर दिया है। क्रूड ऑयल का प्राइस दुनिया में बढ़ रहा है लेकिन प्राइस भी कम कर दिया है। और जो उस दिन बता रहे थे कि इमीडिएट कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लड़ाई लंबी हो गई, अब 1 महीना के आसपास हो गया है। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी है, सबसे यूनिक बात यह है कि जो भारत सरकार की जो कूटनीति है उसमें जो भी प्लेयर्स हैं सबसे इनकी बात होती है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज आ रहा है एलपीजी गैस लेके तो जरूर ईरान के संपर्क में होंगे, ईरान से भी संबंध होगा तभी तो बात करके जहाज आ रहा है। उसी तरह जो यूएस से भी संपर्क करके जो चीज़ें हो रही है, तो फॉरेन पॉलिसी उस हिसाब से बहुत अच्छा है। और ये बहुत बड़ा वेलकम स्टेप है। दुनिया में कॉस्ट बढ़ रहा है पेट्रोल का, लेकिन भारत सरकार ने इसको कम किया। और जो उसका क्या उसको बोलिएगा, जो उसका कॉस्ट है भारत सरकार खुद बियर कर रहा है, जो देश के लोगों को दिक्कत नहीं है। आज एक ऑल पार्टी मीटिंग पहले हुई दिल्ली में, परसों हम लोग थे उसमें। और आज जो प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है वो ऑल पार्टी मीटिंग मुख्यमंत्रियों के साथ देश भर के, और जो वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहा है, क्योंकि ये कोई भारत का तो किया हुआ क्राइसिस है नहीं, ये तो ग्लोबल समस्या है, दुनिया भर के लोग अफेक्टेड है इससे। और लंबा चला हुआ है, ये भी पता नहीं कब तक चलेगा। तो वो सारे लेकिन उस सिचुएशन में आज भी केवल जो लोग अफवाह फैलाते हैं सोशल मीडिया में, उससे जो होर्डिंग होता है, कालाबाजारी होता है एलपीजी गैस का, सिलेंडर का, अदरवाइज कोई दिक्कत सरकार में नहीं है। जो हम लोगों को बताया गया, जितनी जानकारी पेट्रोलियम मिनिस्टर ने दी, गृह मंत्री भी थे, डिफेंस मिनिस्टर भी थे, सब लोगों ने जानकारी दिया। देश में इमीडिएटली कोई समस्या न ऑयल का है न एलपीजी सिलेंडर का है। सर 30 तारीख को सीएम जो है एमएलसी पद से इस्तीफा दे रहे हैं, खबरें आ रही है। देखिए, नीतीश कुमार जी की यात्रा न्याय यात्रा से हम लोग देख रहे हैं। जब सरकार हम लोग की यहाँ पर नहीं थी 2005 में, और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था, न्याय यात्रा से समृद्धि यात्रा। उस समय वो बिहार के लिए न्याय मांग रहे थे, अब बिहार के लिए वो समृद्धि मांग रहे हैं। बेस तो सब ठीक कर दिए, तो इसलिए पूरा यात्रा उन्होंने कंप्लीट किया। सोच सकते हैं उनके कमिटमेंट को, उसके जज्बा को, जिस तरह से जितना यात्रा किए, जितना फील्ड में गए, जाने से इतना बड़ा असर हुआ। जो आज बिहार में जो काम दिखता है, मुझे लगता है पॉलिसी के अलावा मुख्यमंत्री की यात्राओं ने जमीन पे काम उतारने पर बहुत बड़ा मदद किया। 30 तारीख को एमएलसी पद से इस्तीफा दे रहे हैं, वो तो उसका तो प्रोसीजर है ना संवैधानिक कि 14 दिन के अंदर देना पड़ता है। तो ठीक। ममता बनर्जी ने एप्रीहेंशन एक्सप्रेस किया है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अब तो चुनाव हो रहा है, अब कहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा? आप बताइए, इस सारा एसआईआर पर वो हल्ला की है। आप सब लोग हैं बिहार में, यही कांग्रेस के नेता बिहार भर में घूम रहे थे ना, एसआईआर के खिलाफ यात्रा कर रहे थे। एक कंप्लेन चुनाव में मिला? सब पत्रकार है, कोई मिला जो कहा वोटर कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम काट दिया गया और वोट नहीं देने दिया गया? झूठ फैलाना, हर एक संवैधानिक इंस्टीट्यूशन को बदनाम करना, यही काम रह गया है। इसीलिए बार बार चुनाव हार रहे हैं। विश्लेषण करना चाहिए क्यों बार बार जनता नकार रही, तो अपना अंदर नहीं झांकते हैं। मैं बिहार में भी देखता हूँ, जेडीयू पार्टी में इंटरेस्ट ज्यादा है, लेकिन अपना पार्टी रसातल में चला गया, इसके लिए कोई चिंता नहीं। वही कह रहा हूँ, अरे अपना पार्टी देखो ना भाई। लॉ एंड ऑर्डर देश में सबसे अच्छा बिहार का है। बिहार में किसी भी आदमी को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, जो क्रिमिनल है उसको नहीं है। क्राइम दुनिया भर में होता है, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता।
लेकिन क्राइम होगा तो उसको सरकार के द्वारा सजा मिलेगी। सर सीएम पद से भी इस्तीफा नीतीश कुमार का नीतीश कुमार के साथ जबरदस्ती वही तो कह रहा हूँ, अपना पार्टी में वो हम लोग के यहाँ मिथिला में कहा हम बोलना नहीं भाई, अपना रसातल में चला गया, उसका क्यों चला गया वो नहीं देख रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी तो आसमान में है, क्योंकि जनता का आशीर्वाद है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर सीएम पद से भी इस्तीफा हो गया नीतीश कुमार के अब जल्द